नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज यूपी मांगे उत्तर में बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। आज मायावती का 67वां जन्मदिन है और आज के दिन मायावती ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। बीजेपी सरकार पर न केवल जमकर बरसी बल्कि विपक्षी खेमे को झटका भी दिया है। 2024 के लिए विपक्षी एकता की कवायद को मायावती के ऐलान से बड़ा झटका लगा है। मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया कि वो आगामी सभी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। उन्होंने बीएसपी का साथ छोड़ने वालों को साफ तौर पर चेतावनी भी दे डाली। कहा, पार्टी छोड़ने वालों की नहीं होगी वापसी। वहीं उन्होंने सपा पर जोरदार हमला किया, बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला किया और हमला करते हुए मायावती ने कहा कि निवेश के नाम पर नाटकबाजी हो रही है, आरक्षण के नाम पर वंचितों को छला गया है, बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी है, लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में शोषण हो रहा है। यूपी में कई बार गठबंधन की सियासत करने वाली मायावती ने किसी भी दल से गठबंधन न करने का ऐलान कर दिया और सबको चौंका दिया। हालांकि सियासत में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, लेकिन मायावती की एकला चलो नीति कितनी कारगर होगी इस पर सबको डाउट है, क्योंकि बीएसपी की साख लगातार गिरती जा रही है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। मायावती ने आज अपने जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने आने वाले चुनाव में विपक्षी एकता की लग रही अटकलों पर विराम लगा दिया। मायावती ने कहा कि बीएसपी 2023 और 2024 में होने वाले सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। सियासी दलों को बड़ा संदेश देने के साथ साथ मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए धार्मिक और जातीय कार्ड भी खेला। बीएसपी सुप्रीमो ने बसपा के कोर वोटर रहे दलितों और मुस्लिमों को फिर से हाथी का साथ देने की अपील की। इसके लिए उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेला। उपेक्षित वर्ग के लोगों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें बीएसपी को सत्ता में जरूर लाना होगा, तभी बाबा साहब के दिए हुए कानूनों का फायदा मिल सकता है और ये लोग अपने आत्मसम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। अगर ये ऐसा करते हैं तो ये मेरे लिए जन्मदिन पर सबसे अहम तोहफा होगा। इससे ज्यादा मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में अब यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को बाबा साहब की कही गई इन बातों पर अमल करके इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी को पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से तथा पूरे तन मन धन से व हर स्तर पर इसे सत्ता में जरूर लाना होगा। तभी फिर इन लोगों को बाबा साहब के दिए गए संविधानिक कानूनों का सही से वह पूरा लाभ मिल सकता है और तभी ये लोग यहाँ अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान की भी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और इसके लिए यदि ये लोग पूरे देश में जी जान से जुड़ जाते हैं तथा बाबा साहब का ये सपना साकार कर देते हैं तो फिर यही इनका मेरे जन्मदिन पर विशेष व कीमती तोहफा भी होगा। यूपी में इक्का दुक्का चुनावों को छोड़कर हर बार बीएसपी एकला चलो रे की नीति पर ही चली है। 90 के दशक में गेस्ट हाउस कांड के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने का अनुभव इतना कड़वा रहा कि मायावती ने चुनाव से पहले गठबंधनों से एक तरह से तौबा कर ली। बीजेपी के साथ चुनाव बाद गठबंधन कर भले ही मायावती ने सरकार बनाई हो, लेकिन कभी चुनाव से पहले गठबंधन नहीं किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी से बहुचर्चित गठबंधन किया, लेकिन प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और जल्दी ही गठबंधन टूट भी गया। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव भी बीएसपी ने अकेले ही लड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जुटी बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव में एकला चलो की राह पर रहेंगी। कांग्रेस से गठबंधन की खबरों का खंडन करते हुए मायावती ने 2024 में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यूपी में बीएसपी का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। गठबंधन की गांठ को भी मायावती ने खोल दिया है। ऐसे में मायावती की एकला चलो नीति कितनी कारगर साबित होगी और हाथी कितना लंबा सफर तय कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।